ये जो बात विवाद हो रहा था, दिमाग और पैसे के बीच में, ये बहुत ही जटिल सवालों को उठा रहा था। हमारे जीवन में पैसे का ज़्यादा महत्व होना चाहिए या फिर ज्ञान का ज़्यादा महत्व होना चाहिए। तो हमने इस बात को जितना गहराई से सोचा, उतने ही हम उलझते चले गए। जब पहला पक्ष ज्ञान के बारे में बोलता था, तो हमें लगता था कि इसकी बात सही है। जब दूसरा पक्ष बोलता था, तो हमें लगता था ये सही बोल रहा है। लेकिन पूर्णतः कौन सही है, पूर्णतः कौन गलत है, इस बात का फैसला हो नहीं पा रहा था। लेकिन जो बात विवाद था, अभी थमने वाला नहीं था, क्योंकि पैसा और दिमाग की लड़ाई इतनी छोटी नहीं होती कि दो शब्दों में या कुछ शब्दों में या कुछ लाइनों में खत्म हो जाए। हो सकता था कि अगर कोई महान व्यक्ति के सामने कोई छोटा व्यक्ति खड़ा होता, जैसा कि हम देखते हैं, तो वो उसको बिठा देता, उसकी बात को काट देता। लेकिन यहाँ सब एक से बढ़ के एक थे, और जब एक से बढ़कर एक होते हैं, तो बात में कोई व्यक्ति अपनी महानता दिखा करके सामने वाले को बिठा नहीं सकता। जैसा कि हमने देखा है कि एक बड़ा संत जब उससे बात करने के लिए कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है, तो वो अपने ज्ञान के दम पर नहीं, अपनी महानता के दम पे उसे बिठा देता है और कह देता है, जब उसकी कोर्स से या उसकी क्षमता से बात ऊपर जाती है कि अब नहीं, आप बैठ जाइए। आप और फिर वो अपनी कथा कहना आरंभ कर देता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। अगर एक व्यक्ति पैसे का गुणगान कर रहा था, तो दूसरे व्यक्ति को भी ज्ञान का गुणगान करने की पूरी स्वतंत्रता थी, पूरी आजादी थी। अब इसके बाद जब पहले पक्ष से व्यक्ति खड़ा हुआ, तो उसने
धीरे धीरे करके बातों को काटना प्रारंभ किया और उसने किस प्रकार से दूसरे पक्ष जो कि पैसे के लिए थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही, उनको काटने के लिए वो खड़ा हुआ। और खड़ा होकर के उसने बोला कि आपने जो कुछ भी कहा मैंने उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुना और ध्यानपूर्वक सुनने के बाद में मुझे एक बात तो पता चल गई कि आप बहुत ज्ञानी हैं। आपने जिस तरीके से पैसे के ऊपर अपने तर्क दिए, वो कोई ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। जिस तरीके से आप पैसे का बचाव कर रहे हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। और आप पैसे को बचाने के चक्कर में जो शब्द आपने एक बोला था जिसे कहते हैं कंजूस, आप सोच के देखिए कौन ज्यादा कंजूस हो रहा है। आप पैसे को बचा रहे हैं, हम ज्ञान को महान बता रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि किसी को पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसे की जरूरत होती है। चाहे बचपन में हो, चाहे 55 में हो, ज्ञान बचपन में भी चाहिए, 55 में भी चाहिए और जब तक जीते हैं तब तक चाहिए। आप जिस वक्त और जिस समय में हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार हैं। अगर आप सिक्के के एक पहलू को देख करके ये कहते हैं कि ज्ञान और एक दिमाग लगाना इंसान को कंजूस बनाता है, तो आप सिक्के के दूसरे पहलू को क्यों नहीं देखते? क्या सारी दुनिया कंजूस हो गई जब उसने ज्ञान प्राप्त किया? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान नहीं है? जितना भी हम समझते हैं, जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, ज्ञान तो उनके पास भी होता है,
लेकिन उनके पास पैसा तो नहीं होता। तो क्या वो अपनी जीवन में कुछ कमी अनुभव करते हैं? आप सोच कर देखिए, एक भैंस को आपने कभी कहते हुए सुना है कि मुझे 100 रुपए दे दो? या कभी एक बिल्ली पैसे खर्च करते हुए दिखती है आपको? क्या चूहा बिल्ली को रिश्वत देता हुआ दिखता है आपको? या जंगल का राजा शेर दुकान से कुछ खरीद के लाता है? या कोई पानी में तैरने वाली मछली अपने पैसे के दम पर अपना इलाका खरीदती है? क्या आसमान में उड़ने वाले पक्षी पैसा देकर के आसमान में उड़ना सीखते हैं? अगर आप इस बात का जवाब नहीं है में देते हैं, तो यहाँ तो इन्हें पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही। किसी प्रकार के पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही इन्हें। न पक्षी को, न मच्छी को, न शेर को, न बिल्ली को, न चूहे को, न कुत्ते को, किसी जानवर को। यहाँ तक कि पेड़, आपने बोला था कि पैसा क्या पैदा नहीं करता, तो सुनिए, पैसे के बिना भी हमें क्या क्या मिलता है पहले आप सुन लीजिए। दुनिया में जो ये मिट्टी मिली है वो बिन पैसे की मिली है। हवा बिन पैसे की मिली है। सूर्य बिन पैसे की मिला है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में हमें पानी बिन पैसे के मिला है। और भी न जाने क्या क्या हमें बिन पैसे की मिला है। और जो बिन पैसे की हमें मिला है उसकी कीमत इतनी है कि अगर वो चीज हमसे छीन ली जाए तो एक पल जीना भी हमारे लिए मुमकिन न हो। ये चीजें हमारे लिए इतनी अधिक आवश्यक होती हैं। तो क्या आप मुझे ये कहेंगे कि ये सारी जो वस्तुएं हैं इनका कोई मोल नहीं, ये सब पैसे से मिली हुई है? या सूर्य आपको पैसे से मिला हुआ है? कितने पैसों में खरीदा आपने सूर्य को? क्या ये धरती इस पे आप रह रहे हैं, क्या ये आपने पैसों से खरीदी है? सोलर सिस्टम आपने पैसों से खरीदा है? जितने भी ग्रह हैं, अंतरिक्ष है, आपने पैसों से खरीदा है? जो तारे आप आसमान में देखते हैं क्या वो आपने पैसों से खरीदे हैं?
क्या आपने अपने माता पिता का प्यार पैसों से खरीदा है? क्या आप अपनी बच्चों का प्यार पैसों से खरीदते हैं? अपनी पत्नी का प्यार पैसे से खरीदते हैं? या फिर इसके लिए आपको कुछ और करना पड़ता है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पैसे की जरूरत है किसको? अगर देखा जाए तो पैसे की जरूरत है किसको? न तो किसी पशु को जरूरत है, न किसी जंगली जानवर को जरूरत है, न सूर्य को जरूरत है, ना ही धरती को जरूरत है। जब इनमें से किसी को जरूरत नहीं है धन की, तो एक छोटा सा जीव जिसे हम इंसान कहते हैं, वो पैसे के ऊपर इतना आसक्त क्यों? आखिर पैसे, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि पैसा जो है उस वक्त भी नहीं होगा जिसमें डायनासोर्स हुआ करते होंगे। यहाँ तक तो ठीक, मैं अगर इंसानों की बात भी करूं, इंसानों के पास भी ऐसा कोई पैसा शुरुआती तौर पर नहीं होगा। और आपने ये कहा कि पैसा एक सोच है, पैसा एक सोच है, तब तो आपने बिल्कुल सही कहा, पैसा एक सोच हो सकती है। इस सोच के दम पर हम किसी कुछ ले लें, कुछ देते हैं, तो हमारे मन में एक विचार आता है कि अगर हम आज इसे कुछ दे रहे हैं तो कल भी हमें कुछ देगा। अगर आज हम इसे प्यार कर रहे हैं, अच्छे से इसके साथ व्यवहार कर रही हैं, तो कल ये भी हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करेगा। ये सब हमारी सोच होती है। तो जब ये सब हमारी सोच है, तो सोच कहाँ से आती है? किसी की सोच बनती है तो किससे बनती है? अगर कोई इंसान किसी परिस्थिति में अपने विचार बनाता है, तो क्यों बनाता है? और वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने विचारों को उस व्यक्ति से बिल्कुल विपरीत बनाता है, तो वो क्यों बनाता है? अपने ज्ञान के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपनी बौद्धिक क्षमता के ऊपर। तो जब आपने बोला कि पैसा एक सोच है, तो वो ज्ञान से बढ़ के कैसे हो गई? एक सोच ज्ञान से ही तो पैदा हुई। अगर ज्ञान न होता
तो सोच कहाँ से पैदा होती? आदि मानवों के पास ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके पास खाने के लिए अपना सामान जुटाने के लिए एक सोच थी। उन्हें भूख लगती थी। जब उन्हें भूख लगती थी तो भूख लगने पर वो जंगल में शिकार किया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि हमें कुछ न कुछ करना होगा, और उन्होंने यह सोच कर के अपने लिए शिकार ढूंढा। जब उन्होंने अपने लिए शिकार ढूंढा, उसे शिकार किया, फिर उस आदि मानव ने अकेले अकेले वो खाना खाना शुरू किया। जब वो अकेले अकेले खा रहा था और उसके साथ के साथी उसे देख रहे थे, तो उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बोला, मैंने शिकार किया है तो मैं ही खाऊंगा, क्योंकि इसको मैंने मारा है। अब उसके साथी उसके उसके छोटे छोटे बच्चे सब उसे देखते रहते थे और वो अकेला खाता रहता था। अब कुछ समय के बाद में उसे कोई शिकार मिलना नहीं पाया। तो अब उसे भूख लगी, लेकिन अब उसने भी मना कर दिया। इसी प्रकार से सब लोग मना करते चले गए कि हम तुम्हें शिकार नहीं देंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ? किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया, क्योंकि सब ये सोचते थे कि मैंने अपनी मेहनत से कमाया हुआ है, तो मैं किसी को क्यों दूं। लेकिन फिर उनकी सोच में बदलाव तब आया जब जंगली जानवर बड़ी तादाद में आदि मानवों को मारने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर हम अकेले रहेंगे तो अकेले इंसान को कोई भी जंगली जानवर बड़ी आसानी से मार सकता है। और यही हुआ भी, क्योंकि इंसान के शरीर में इतना दम नहीं था, इतने नुकीले नाखून नहीं थे, और भी कई प्रकार वो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ भी नहीं सकता था। तो इन सब बातों को देखते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि हमें अपनों से साथ मिलाना पड़ेगा, हमें साथ में ही काम करना पड़ेगा। तो ये एक समूह की बात बनी। यह एक समूह की बात बनी कि अगर हमें अपना पेट भरना है तो साथ में रह कर के काम करना पड़ेगा। अगर अकेले अकेले रह कर के काम किया गया तो जिस प्रकार से इस बार हमारा शिकार हुआ है, अगली बार भी हम शिकार ही बनेंगे, शिकारी नहीं बन पाएंगे।
ये सोच कहाँ से पैदा हुई? दिमाग से पैदा हुई। इसमें पैसे का क्या महत्व? और इसी बात को पैसा कहते हैं। एक सोच जिसने लोगों को खरीदा, लोगों को साथ रखा, वो एक सोच थी जिसने पास लेके आए लोगों को। तो ये भी तो एक ज्ञान दिमाग का ही था। इसके बाद आते हैं, लेकिन अब भी वो फितरत नहीं गई अकेले अकेले खाने की। जो चीज कोई लेकर के आया है वो उसे अकेले ही अकेले खाता था। आज भी आदि मानवों की वो सोच यहाँ बहुत लोगों में होगी कि अकेले अकेले खाना। लेकिन उस समय की बात हम करें, उस समय भी यही सोच थी आदि मानव के ऊपर। अक्सर वो अकेले अकेले ही खाते थे, झुंड में रहने के बावजूद। झुंड में केवल इसलिए रहते थे ताकि वो बच सकें। झुंड बना तो था, लेकिन उसमें ये नहीं था कि हम अपना शिकार बांटे ही। हम केवल अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए झुंड में हैं। अगर किसी पर शिकार पर हमला होता है, किसी व्यक्ति पर हमला होता है, तो हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन हम अपने शिकार में से कोई हिस्सा उसे नहीं देंगे। और इसी प्रकार से उन्होंने अपना काम करना आरंभ कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, क्या नतीजा निकला इसका, कि उसमें आदि मानव ज्यादा लंबे समय तक जीवन यापन न कर सकते थे इस प्रकार से। क्योंकि आज आपको खाना मिला है तो कल किसी और को भी मिल सकता है। अगर आज कोई भूखा रह रहा है तो कल आप भी भूखे रह सकते हो। तो इस प्रकार से ये बात तो तय थी कि अगर एक व्यक्ति को हम भूखा रख रहे हैं तो कल हमें भी भूखा रहना पड़ सकता है। और यही बात आदि मानवों की कुछ पीढ़ी गुजरने के बाद आदि मानवों के मन में आई और उन्होंने ये बात समझी कि आज हमारे पास है तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और जब हम दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरों की मदद करने से कल हमें भी हमारी विपरीत परिस्थितियों में सहायता होगी। हम देखते हैं जो जंगली जानवर होते हैं उनके पास शक्ति होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो अपना अपना देखते हैं। इस कारण से वो बहुत लंबे समय तक जीने में संपन्न नहीं होते। और यही हमारे साथ भी हो रहा है कि हम लंबे समय तक जीने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और इसका एक कारण ये है अकेले अकेले कार्य करना। और ये अकेले अकेले कार्य करना ही हमें कमजोर बना रहा है। जब उन्होंने इस बात पर गहन विचार किया और गहन विचार करने के बाद बोला कि हम
मिलकर के शिकार करेंगे और जितना भी हमें मिलेगा उसे आपस में बांट लेंगे। हो सकता है किसी को कम मिले, हो सकता है किसी को ज़्यादा मिले, लेकिन हम सबको बराबर बराबर की पॉलिसी रखते हैं। बराबर बराबर का विचार रख करके हम किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने देंगे, सबको साथ में खाना देंगे। चल, ये बात जो थी आदि मानव के मस्तिष्क में आई। यह एक सोच पैदा हुई उनके मस्तिष्क में और उस सोच के कारण उन्होंने अपना जीवन यापन करना स्टार्ट किया। और इससे अब जो व्यक्ति कम उम्र में, अल्प आयु में अपनी जान गंवा देते थे, अब वो थोड़ा ज़्यादा जीने लगे क्योंकि उन्हें और लोगों का सपोर्ट मिला और उन्होंने ये पाया कि जब वो अकेले अकेले खाते थे, अकेले अकेले अपना पोषण करते थे, तो उन्हें किसी प्रकार की खुशी का अनुभव नहीं होता था। किसी प्रकार की खुशी उन्हें नहीं मिलती थी। लेकिन जब उन्होंने कुछ खाना खुद खाया, कुछ दूसरों को खिलाया, कुछ अपना खाया, कुछ दूसरों का खाया, तो ऐसी हाल में उन्हें ज़्यादा खुशी का अनुभव हुआ। और इंसान जितना खुश रहता है उतना सुखी रहता है। और यही मूल भावना आज हमारे अंदर से विलुप्त होती जा रही है, जिसके कारण हमारी जिंदगी छोटी होती जा रही है। इंसान जब तक ये नहीं समझेगा कि उसकी खुशी पैसे में नहीं, उसकी खुशी दूसरों की खुशी में है, जब तक वो दूसरों को खुश नहीं रखेगा, वो भी खुश नहीं रह सकता है। आप कहते हैं पैसा सबको खुश रखता है, नहीं। पैसे को देख कर के जो मन में भावनाएं पैदा होती हैं, वो इंसान को खुश करती हैं। और वो भावनाएं पैदा करने वाला आपका दिमाग है। अगर पैसे को देख करके आप सोच के देखिए, अगर पैसे को देख करके आपके मन में वो भावना पैदा ही न हो, तो क्या आप खुश हो जाएंगे? आपका मस्तिष्क ही आपको खुश रखता है। आपके हाथ में पैसा आया, धन आया, लेकिन धन आने के बावजूद भी आपको प्रसन्नता का अनुभव नहीं हुआ, खुशी अनुभव नहीं हुई, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? इसका जवाब है नहीं, आप खुश नहीं रह पाएंगे। खुश रहने के लिए जो सबसे मूलभूत बात जो होती है, वो केवल इतनी सी है कि आपको ये बात को अपने अंदर बिठाना होगा, हर हाल में बिठाना होगा कि जो खुशी है वो आपके अंदर से आती है, पैसे से नहीं आती। जब आपके हाथ में कोई पैसा रखता है
और आप खुश नहीं हैं क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हैं, तो पैसा आपको खुश नहीं कर सकता। लेकिन आप अंदर से खुश हैं तो थोड़ा सा पैसा भी आपको खुश कर देगा। खुशी पैसे से नहीं, अंदर से आनी चाहिए, तब आपको वो सच्ची खुशी मानी जाती है। और सच्ची खुशी आपके ज्ञान से आती है। ज्ञान किसने कहा आपको कंजूस बनाता है? ज्ञान आपको कभी नहीं कहता आप कंजूस बने। ज्ञान तो आपको ये बताता है कि पैसे से कैसे बड़े से बड़े काम करें। ज्ञान आपको बताता है पैसे से किस प्रकार आप फायदा ले सकते हैं। पैसे से फायदा किस प्रकार ले सकते हैं, ये आपको ज्ञान बताता है। ज्ञान आपको ये नहीं बताता कि पैसा आपका फायदा कैसे ले। आपका फायदा पैसा ले रहा है या आपको पैसे से फायदा लेना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। आप पैसे की तरफदारी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप पैसे से फायदा लेते हैं या पैसा आपका फायदा ले रहा है? पैसा आपको एक गुलाम बनाए जा रहा है। पैसे का आप एक गुलाम बने जा रहे हैं। आप अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को पैसे के ऊपर इतना आसक्त किए जा रहे हैं कि आपको पैसे ने गुलाम बना के रखा हुआ है। और पैसे की गुलामी अच्छी नहीं होती। ज्ञान से पैसे का प्रयोग होना चाहिए। ज्ञान के साथ पैसे का प्रयोग होना चाहिए। चलिए, माना मैंने ज्ञान आपको कंजूस बनाता है, लेकिन ज्ञान आपको ये भी तो बताता है कि पैसे का प्रयोग किस प्रकार करें। आप आंख बंद करके भी तो पैसा खर्च नहीं कर सकते। अगर आपको आधी रात कॉल आई कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप 10 लाख रुपए जीत चुके हैं, आपको केवल 1 लाख रुपए जमा करके आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे और बोनस में 5 लाख रुपए भी मिल जाएंगे अगर आप अभी अभी करते हैं और अपने आँख बंद करके 1 लाख रुपए डाल करके पैसे लेने की उम्मीद रखी, आपने तो क्या होगा उसका? हम मानते हैं कि आप पैसे की आवेश में आकर के हो सकता है 1 लाख रुपए दे भी दें कि 1 लाख रुपए दे करके 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, ऊपर से 5 लाख रुपए मतलब 15 लाख। वैसे 1 लाख कम हुआ तो 14 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए कि हम इतना पैसा कमा लें, वो भी अपनी किस्मत के दम पर। लेकिन क्या आपको सच में पैसा मिलेगा? कि आप सच में अमीर हो जाएंगे? क्या आपको सच में पता है कि वो आपके साथ
कोई धोखेबाजी नहीं हो रही है, कोई आपके साथ छल नहीं कर रहा है। तो यही बात यहाँ पर आ जाती है। यहाँ काम आता है आपका ज्ञान, यहाँ आता है आपका दिमाग। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे इस चीज में तो आप तो अपने पैसे गवा भी देंगे। इसीलिए पैसा प्रयोग करने से पहले अगर व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग ना करे तो पैसा भी आपका मदद नहीं करता। ज्ञानी व्यक्ति ही पैसे का सदुपयोग करते हैं। आप जिन्हें कंजूस कहते हैं वो बेशक आपकी नजर में कंजूस हो सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, अपने पैसे की सेफ्टी के लिए अगर कोई व्यक्ति कंजूस है तो उसे कंजूस नहीं कह सकते आप। वो इस बात अगर उसे सामने आपको दिख रहा है कि आपको पैसे खर्च करने से कोई आइसक्रीम मिल रही है, आपको पैसा खर्च करने से खाने के लिए कुछ सेब मिल रहे हैं, आपको एक मिठाई मिल रही है या कोई चीज मिल रही है जिसे आप सच में लेना चाहते हैं और उसका जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसका उचित मूल्य आपको मिल रहा है वापस, उसके बदले में जो चीज आप पा रहे हैं वो उसके लायक है। और जब आपका मस्तिष्क ज्ञान आपको इस बात की याद दे देता है तो आपके लिए एक खुशी की बात है कि आपने पैसे खर्च किए। आपके ज्ञान को, आपके दिमाग को खुशी मिलती है। लेकिन आपको मैं 10,000 रुपये लूं और आपको एक बक्से में धूल मिट्टी रख के दे दूं तो क्या आपको खुशी मिलेगी? 10,000 रुपये खर्च करने के बाद धूल मिट्टी लेकर के या उसमें कीचड़ भर के दे दिए, धूल मिट्टी कीचड़ से भरी हुई। क्यों? अगर आप उसे देख लें तो क्या आप देंगे या आप ये कहेंगे कि अरे आप दिमाग क्यों लगा रहे हैं, दिमाग क्यों लगा रहे हैं, पैसे से खुशी आती है, पैसा पैसा सब कुछ करता है तो खरीद ले कीचड़ को। आप जब अपने घर पे कोई वाहन खरीदने जाते हैं तो आप उसे चेक करते हैं नहीं करते हैं, या उसे आंख बंद करके उठा लाते हैं? माना कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे से खुशी जरूर लाएगी लेकिन उसको पहले आपको देखना भी तो पड़ेगा ना। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है। आपको उसे पहले देखना पड़ता है। जब आप उस चीज़ को देखेंगे, आप किसी दुकान में जाते हैं, एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते समय आपने उस समय नहीं देखा कि उसके टायर पुराने टायर थे और उसके ब्रेक भी कमज़ोर थे और आपने
उस मोटरसाइकिल खरीद करके बड़ा सुख का अनुभव किया और आपने कहा कि मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। और अगले ही दिन जब आप रोड पर जा रहे थे, रोड पर जाते समय वो जब आपने ब्रेक लगाने की कोशिश की, गाड़ी में ब्रेक लगाने की कोशिश की, गाड़ी में ब्रेक नहीं लगी क्योंकि ब्रेक फेल थे। और दूसरा ब्रेक लगा धीरे धीरे, अब ब्रेक लगा भी लेकिन आपके पहिए खराब थे, पहिए में फ्रिक्शन ही नहीं था, घर्षण ही नहीं था और वो घिसते चले गए। और आप बेड पे मिले हमें अगले दिन, हम आपके पास मिलने आए। अरे भाई बड़ा बुरा हुआ, अरे भाई बड़ा बुरा, कैसे हुआ? तो आपने हमें अपनी कहानी सुनाई। अरे भाई मैं घर से निकला था काम पर निकलते हुए मैंने ये देख मेरे ब्रेक फेल हो गए और ब्रेक फेल हो गए, पहिए भी थोड़े से वैसे स्लिप हो गए और जिसके कारण मैं गिर पड़ा। मैंने पैसे तो बहुत खर्च किए लेकिन मेरी नई की नई गाड़ी बेकार हो गई। और गाड़ी तो गाड़ी, अब मुझे डॉक्टर ने भी 1 महीने के आराम के लिए कहा है। तो अब आप मुझे ये बताइए, इसमें गलती किसकी है? आप ऐसे हाल में इंसान के बड़े आराम से कह सकता है कि भगवान की मर्जी थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात आती है। अब भी इंसान अपने पैसे में मदहोशी के बारे में नहीं कहता, वो अब भी अपने दिमाग को ही दोष देता है कि मेरे दिमाग का दोष था। इसमें भी अपने दिमाग को ही दोषी बताता है, जबकि दिमाग हर वक्त आपको सही दिशा ही दिखाने के लिए कहता है कि आपका दिमाग, अगर आप उससे पूछें तो आपको वो कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप बिना जांच पड़ताल करे उस सामान को उठा लाएं जिससे आपको चोट लग सकती है, जिससे आपको हानि हो सकती है। आपका ज्ञान आपको कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता, लेकिन आपने उससे नहीं पूछा और आप अंत में उसे ही दोष देते हैं। तो आपने गलत किया या सही किया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कहेंगे कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस वक्त। आप पैसे के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। आपने अपने पैसे खर्च किए, गाड़ी ली, गाड़ी टूट गई, अब गैराज में पड़ी है, वहाँ पे सही हो रही होगी, नए पहिए लग रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने ये सब चीज़ें पैसा देने से पहले देख ली होती, अगर आपकी
आपने ज्ञान का प्रयोग किया होता तो आप इस अनहोनी से बच सकते थे, ये अनहोनी नहीं होती। लेकिन आपने उस समय ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, तो इसमें ज्ञान का दोष क्या? तभी कहते हैं इंसान पैसे के आने पर ज्ञान का प्रयोग अगर कम कर देता है और ज्ञान से काम नहीं लेता तो वो नष्ट होने लगता है, उसके नुकसान होना प्रारंभ हो जाते हैं। बेशक आपके पास कितना ही धन क्यों न आ जाए, लेकिन उसे ज्ञान पूर्वक ही प्रयोग में लाना चाहिए। धन के आने से धन नहीं आता, धन के आने से ये बात जो मैंने कही, धन के आने से धन नहीं आता। अगर आपके हाथ में 100 रुपये हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 रुपये ही हैं। तभी उनमें से खड़ा हुआ वो कहने लगता है, ये देखिए मेरे पास 1 रुपया है। दूसरे पक्ष का खड़ा होता है, ये मेरे पास 1 रुपया है। तो क्या आप इसे 100 रुपये बना सकते हैं? फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोलता है, हाँ, ये 1 रुपया अगर आप ज्ञान से प्रयोग करें तो ये 100 रुपये भी बन सकते हैं। इस और अज्ञानता से प्रयोग किया तो ये 1000 रुपये 1 रुपये से भी कम हो सकते हैं। किसी का 100 का नोट 1 रुपये के बराबर हो सकता है, तो किसी का 1 रुपये का नोट 100 रुपये के बराबर हो सकता है। ये उसके ज्ञान पर निर्भर करता है। तो लोग कहते हैं इस बात को थोड़ा सा विस्तार से समझाएं, तो वो कहते हैं मैंने ये जो इन्होंने बोला, शुरुआत में इन्होंने जो बोला कि पैसा क्या पैदा नहीं करता, पैसा क्या पैदा नहीं करता, जो इन्होंने एक शब्द बोला था पैसा क्या पैदा नहीं करता, तो मैं जब यहाँ बैठ कर के इन्हें सुन रहा था तो मेरे दिमाग में यही बात आने लगी कि पैसा क्या पैदा नहीं करता। तो मैंने सोचा क्या पैसे ने खुद को पैदा किया है? या खुद को पैसे ने पैदा किया है? या दिमाग ने पैसे को पैदा किया है? इसके बाद दूसरी बात मेरे मस्तिष्क में ये आई कि ज्ञान जो होता है पैसे से 1000 गुना कमा के दे सकता है। इसे हम अंग्रेजी भाषा में बोलें
तो कह सकते हैं नॉलेज प्रोड्यूस थाउजेंड्स टाइम देन मनी। ज्ञान 1000 गुना कमाता है, कमा के दे सकता है पैसे से। अगर आप अपने 1 रुपये को इस प्रकार प्रयोग करें कि वो 100 रुपये बन जाएं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में जाएं, स्टॉक खरीदें, 1 रुपये से खरीद लें, और अगर आपने अच्छा स्टॉक खरीदा है, अच्छे पैसे लगाए हैं, अपने ज्ञान का सूझ करके, सलाह लेकर के, अच्छे लोगों से सलाह लेकर के, अच्छे लोगों का ज्ञान, जो ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन लोगों से सलाह लेकर के आपने अपने पैसों को लगाया है, तो यकीन मानिए आप सफल होंगे। आपके जो पैसे हैं उनका उचित मूल्य आपको मिलेगा। लेकिन वहीं आपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया और अल्पज्ञानी लोगों से ज्ञान लेकर के आपने अपने 1000 रुपये लगा दिए, और 1000 रुपये लगाने के बाद आपने ये पाया कि आपके बढ़ने की बजाय आपका नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान और नुकसान ही हो गया। और वो आपके जो 1000 रुपये थे, जिन्हें 10,000 होना चाहिए था, वो घट करके 1 रुपये पे आ गए। तो यही होता है कि किसी के हाथ में रखा हुआ पैसा 1 रुपये के समान भी हो सकता है, और किसी के हाथ में रखे हुए पैसा जो 1 रुपया है, वो अनगिनत भी हो सकता है। यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ ज्ञान की बात है। आपके पास जो आग है, वो आपको सर्दी से भी बचा सकती है और आपके घर में आग भी लगा सकती है। ये तो ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान है कि वो उस आग से अपना घर जलाता है या फिर उससे अपनी सर्दी दूर भगाता है। आप इसमें आग का दोष नहीं दे सकते। इसमें आग का दोष क्या है? अगर मैं कहूँ कि अगर आप पैसा खर्च करते समय ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, आप समझदारी से पैसे का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। और वहीं आप पैसे को गलत तरीके से प्रयोग ला रहे हैं, ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लोगों से सलाह नहीं ले रहे हैं, आंख बंद करके अपना कार्य कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में आप पैसे को कोस रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें पैसे का कसूर क्या है? ये दूसरा पक्ष बोला कि इसमें पैसे का कसूर क्या है?
इसके बाद जो मैं कहने जा रहा हूँ उसका आप शायद ही मुझे उत्तर दे पाए, लेकिन आप पैसे की इतनी महानता बताते हैं ज्ञान के ऊपर, तो आप मुझे केवल एक ऐसा काम करके दिखा दें, एक ऐसा काम मुझे करके दिखा दें जिसमें आप ज्ञान का प्रयोग न करते हो, तो मैं भी आपको मान जाऊंगा कि आप अब तक जो मैंने बातें की आपने बिल्कुल सही कहा। क्या कसूर है, क्या कसूर है। चलिए, मैं पैसे के बारे में ही, दिमाग की एक आयाम के बारे में ही क्यों बात कर रहा हूँ। मैं आपको और भी कई उदाहरण दे सकता हूँ कि बिना पैसे के हम ये काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप हमें एक ऐसा क्षेत्र बताते हैं जिसमें हम दिमाग का प्रयोग ना करें और वो काम हो जाए। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें कोई व्यक्ति अपना दिमाग, अपने ज्ञान का प्रयोग ना करे, चाहे उस पर जितना भी ज्ञान हो। अगर आपको यही नहीं पता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें हम ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, तो आप ये मानते हैं कि हम हर क्षेत्र में ज्ञान का प्रयोग करते हैं। पैसा भी उनमें से एक है। उन हजारों क्षेत्रों में से पैसा एक क्षेत्र है केवल। तो आप ये सोच के देखिए कि पैसे को हम महान कैसे कह सकते हैं। पैसा केवल ज्ञान का एक क्षेत्र है, और पैसा जो है वो ज्ञानी के द्वारा ही बनाया गया है। मैं आपको इसे और अच्छे समझना चाहूँ। कंप्यूटर, जो कंप्यूटर होते हैं आज के समय में, जो मोबाइल होते हैं आज के समय में, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी बड़ी बड़ी गणनाएं कर लेते हैं, अच्छे अच्छे विचार लिख सकते हैं, गाना गा सकते हैं, ऑटो ट्यून कर सकते हैं, किसी की लड़के की आवाज को लड़की में बदल सकते हैं। अगर वो चाहे तो वो क्या नहीं कर सकते। कंप्यूटर की मदद से हमने इतना सब कुछ, मॉडर्न समय में एआई भी आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है, चैट जीपीटी भी आ चुके हैं, और भी न जाने कितने उपकरण हमारे इस समय में आ चुके हैं। अगर हम इस समय की बात करें, हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ चुके हैं, ये सब आ चुके हैं। ये सोचिए, ये सब जो है
क्या पैसे से बने हुए हैं, या जो कैलकुलेशन होती है क्या वो पैसे से होती है? एक बार आपने उस चीज को खरीद लिया, कंप्यूटर को आपने खरीद लिया, तो क्या वो पैसे के ऊपर काम करता है फिर, या आपके ज्ञान के ऊपर काम करता है? इंसान की बनाई कोई चीज इंसान से महान कैसे हो सकती है? जो चीज आपने बनाई है, मैं इस को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आप अपनी बनाई हुई चीज को डिफेंड कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं उसका। पैसा आपने बनाया है, और पैसा आपने बनाया है तो इसीलिए आप उसका बचाव करने में लगे पड़े हैं। लेकिन ये बात भी जान लीजिए, पैसा आपसे महान नहीं है, पैसा आपके ज्ञान से महान नहीं है। बेशक वो आपके द्वारा बनाया गया है, तो आप उसे महान नहीं कह सकते। वो आपके लिए जरूरी है, जरूरी हर किसी के लिए है। यहाँ बैठा हर इंसान, हर व्यक्ति पैसे के लिए ही काम कर रहा है। ये बात भी हरगिज नकारने योग्य नहीं है कि पैसे के बिना कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा। लेकिन ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि जो पैसा होता है वो बना ज्ञान ने ही है, ज्ञानी व्यक्तियों ने ही पैसा बनाया। ज्ञानी व्यक्तियों ने पैसा क्यों बनाया, इस बात को भी समझना आज जरूरी है। असल में जब आदि मानवों के समय में समूह में रहना, समूह में बात करना, समूह में हर कार्य को करना बड़ा आसान था, और उस समय केवल एक बात से कि हम इतना कर लेते हैं, तुम इतना कर लो, तुम इतना कर लो, काम बांट देते थे। और काम बांट करके अपनी ज्ञान की मदद से, जितना उनमें ज्ञान था उससे वो अपना काम कर लिया करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे उनमें प्रोग्रेस हुई, उन्होंने समूह में रहना शुरू किया, समूह में रहना शुरू किया तो उनकी संख्या भी बढ़ी, संख्या बढ़ी तो जहाँ पे वो संख्या 1000 थी वो 10,000 हुई, जहाँ 10,000 थी और बढ़ते गए। अब उन्हें खाने की जरूरत हुई तो उन्होंने देखा कि एक सामान जो यहाँ मिलता है, यहाँ तो मिलता है लेकिन दूसरी जगह नहीं मिलता। अब दूसरी जगह जाने के लिए उन्होंने आविष्कार किए, पहिए का आविष्कार किया। जब उन्हें पहिए का आविष्कार किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो पहिए के आविष्कार से वो गए। पहिए के आविष्कार से पहले वो उन्हें घिस कर के ले जाते थे, जिसमें मेहनत ज़्यादा लगती थी। अब उन्होंने फसल करना भी स्टार्ट किया, फसल करने के साथ साथ उन्होंने पशुपालन भी स्टार्ट किया। तो उस समय या आज के समय भी हम कई गांव में देखते हैं कि वो गेहूं देते थे, दूध ले लेते थे।
सामान देते थे, सामान ले लेते थे। इस प्रकार से उनका काम चलता था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बात में फिर जटिलता आने लगी, क्योंकि आदि मानवों के समय पे जो सामान होता था वो कम होता था, और कम सामान होने के कारण लोगों की ज़रूरतें भी कम हुआ करती थी। अब कम ज़रूरतें थी तो वो कम सामान को आपस में बांट करके भी अपना काम चला सकते थे। लेकिन जब संख्या बढ़ी, संख्या बल बढ़ा, तो अब नई नई चीज़ें भी बनना शुरू हुई। अब नई नई चीज़ें, हथियार हुए, घर हुए, घर बनाने का सामान हुआ, घर बनाने वाले हुए। हर आदि मानव एक प्रकार का काम नहीं कर सकता। अब सोच के देखिए, उन्होंने सर्दियों से बचने के लिए कपड़े बनाए। अब आप सोच के देखिए, एक आदि मानव था जिसे कपड़े चाहिए थे सर्दी से बचने के लिए। अब सर्दी से बचने के लिए वो कपड़े लेने गया। अब जब कपड़े लेने गया तो गेहूं लेकर के कपड़े लेने गया। अब जो गेहूं वाला था उसने बोला, मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारे गेहूं हैं, मुझे तो नहीं चाहिए। तो उसने बोला, अब मैं क्या करूं? तो उसने बोला, तुम ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसे गेहूं की जरूरत हो। तो ठीक है। और उसने बोला, तुम्हें किसी की जरूरत है? तुम्हें? उसने बोला, मुझे दूध की जरूरत है। जब मुझे दूध मिल जाएगा तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। ठीक है। अब वो मान गए इस बात को। अब वो गेहूं लेकर गया तो उसने बोला, तुम्हारे पास दूध है क्या? उसने बोला, नहीं, मेरे पास तो बाजरा है, तुम मुझे गेहूं ले लो, तुम मुझसे बाजार ले जाओ। अब बात नहीं बनी। उसे कपड़े खरीदने के लिए दूध चाहिए। इसी प्रकार से चलते 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 उसे कुछ नहीं मिला और हार करके वो वहीं पे आ गया, क्योंकि किसी को एक की जरूरत थी तो उसे दूसरी जरूरत नहीं थी, और दूसरी जरूरत थी तो उसकी जरूरत नहीं थी, जिसके कारण बात नहीं बनती थी। लेकिन कुछ कम में कुछ ज़्यादा में करके वो गेहूं खरीद लेता था। लेकिन इसमें धोखाधड़ी और और समय खर्ची ज़्यादा थी। और धोखाधड़ी और समय खर्ची से बचने के लिए उन्होंने लोगों ने मिलकर के एक विचार बनाया कि हम कुछ सिक्के बनाते हैं, या कुछ, ये आदि मानवों से बहुत आगे की बात रही होगी कि हम कुछ सिक्के बनाते हैं और इन सिक्कों को देख कर के, जैसे कि अगर हम 2 सिक्के देते हैं तो इतना हमें सामान मिलेगा, कुछ ये देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, कुछ हमें देते हैं तो ये मिल जाएगा। इस तरीके से उन्होंने अपना सिस्टम बनाया। अब इस सिस्टम में क्या है, आपको दूध और घी देने के लिए एक चीज का आदान प्रदान नहीं करना, तीसरी चीज का आदान प्रदान करना है जो सबके लिए यूनिफॉर्म है। इससे फायदा क्या हुआ? ये 2 चीजों का आदान प्रदान करने के लिए, अगर मैं कहूँ मुझे कपड़े खरीदने हैं तो मैंने एक सिक्का दिया, कपड़े खरीद लिए।
अगर सामने वाले को मुझसे गेहूँ खरीदनी है, उसने 2 सिक्के दिए, मुझसे गेहूँ खरीद लिया। अगर मुझे किसी से दूध खरीदना है, तो मैंने आधा सिक्का दिया, दूध ले लिया। तो अब मुझे सिक्के देने पड़ रहे हैं, ना कि सामान देना पड़ रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत परेशानी भरा था। जिसके कारण अब मुझे इतना लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अब मुझे केवल सिक्के देने हैं और सिक्के दे कर के अपना काम करा लेना है। इससे आसानी हुई। अपनी आसानी के लिए, सुविधा के लिए लोगों ने केवल ये एक सिक्का मतलब टोकन, जिस तरीके से आप पैसा लेते हैं, आप किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको टोकन मिलते होंगे, कभी आप गए हो तो। अगर आपने कंजूसी न दिखाई हो तो आप कभी गए होंगे। हाँ, और फिर आप तो उदारता की बातें करते हैं, तो आप तो गए ही गए होंगे। इस बात को देख करके उन्होंने अपने इस कार्य को आसान और सुलभ बनाया, और फिर यही सिक्के धीरे धीरे करके अलग अलग कालों में अलग अलग तरीके से बनाए गए, अलग अलग तरीकों से प्रयोग में लाए गए। आज के समय में हमारे पास ये जो सिक्के हैं, ये उन्हीं सिक्कों का मॉडर्न रूप है। आज के समय में हमारे पास डिजिटल इकोनॉमी भी है। हमारे पास कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, फ़ोन पे, गूगल, भीम पे वगैरह वगैरह, यूपीआई वगैरह सिस्टम जो है, इन सब सिस्टमों का यूज करके हम पैसे का आदान प्रदान करते हैं। ये भी हमारे लिए एक तरीका है अपना सामान देने का और सामान लेने का। तो ये सब केवल हमारे दिमाग को थोड़ा आसान, जो परेशानी आ रही थी लोगों को, उस समय के लोगों ने अपने ज्ञान का प्रयोग करके एक परेशानी को हल किया, और जो परेशानी बहुत बड़ी थी। अगर हम सोच के देखें, उस समय के हिसाब से परेशानी काफ़ी हद तक बहुत बड़ी थी, और इस परेशानी को हल करने के लिए हमने पैसे को उपयोग में लाया। पैसे को एक टोकन के रूप में प्रयोग किया। अब आप एक टोकन को ज्ञान से महान बोलना शुरू कर देंगे, तो ये हंसने वाली बात है मेरे लिए, क्योंकि हमने केवल अपनी एक परेशानी, जो कि हमें परेशानी आ रही थी, महीने महीने लग जाते थे एक सामान को दूसरे सामान से बदलने के लिए, जो कि हमने खत्म की पैसे के दम पर। इसीलिए मैं कहता हूँ, जो ज्ञान होता है वो पैसे से महान होता है, क्योंकि ज्ञान ही आपको बताता है कि किसी परेशानी से कैसे बचना है।
अगर आप कल किसी परेशानी में फंस जाएं तो आपका पैसा आपको नहीं बताएगा। पैसा आपको ये नहीं बताएगा कि किस प्रकार से आप इस परेशानी से बचें। ये आपका ज्ञान ही आपको बताएगा। यहाँ तक कि अगर उस परेशानी से बचने के लिए आपको धन की आवश्यकता है तो ये भी आपको आपका ज्ञान ही बताएगा कि आपको इतने धन की आवश्यकता है। अगर आप इतना धन एकत्र कर लें और इतना धन एकत्र करने के बाद में आप इस कार्य को करें तो आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं, इस परेशानी से बच सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ज्ञान सबसे महान है। एक सोच को ज्ञान पर कभी हावी होने का अवसर नहीं देना चाहिए। एक सोच जब ज्ञान पर हावी होने लगी तो बाकियों क्या होगा? धन को ही हम अपना उद्देश्य बना लें तो बाकियों का क्या होगा? बाकी सोच दुख दर्द पीड़ा हमारी फीलिंग्स हमारे प्यार हमारी कितनी फीलिंग्स होती हैं, कितने सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, सब कुछ सपने के साथ साथ हमारे परिवार के लोग होते हैं। सबके ऊपर अगर हम पैसे को रख दें तो क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं होगा? या एक फीलिंग को एक उद्देश्य को जीवन का उद्देश्य बनाना कितना सही है। जो हमारा ज्ञान होता है, मस्तिष्क होता है, वो एक के ऊपर काम नहीं करता। उसका काम कई सारे आयामों पर होता है और वो कभी एक तरफ से नहीं सोचता, वो कई तरफ से सोचता है। आपको ये समझना पड़ेगा। आपको मैं इस बात के बारे में बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूँ कि जो पैसा है वो आपको केवल एक प्रकार से खुशी दे सकता है। वो केवल एक चीज है, लेकिन आप पैसे को पाकर के खुश होंगे या पैसे को पाकर के खुश नहीं होंगे, ये आपकी अंदर जो भावनाएं हैं वो देखेंगी। अगर आपके घर में कोई चोटिल हो जाए, दुखी हो जाए या आपको चोट लग जाए या आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो आपको खुशी होगी क्या? या आपका कोई अपना आपको छोड़ के चला जाए और आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए तो क्या आपको खुशी होगी क्या? क्यों? क्योंकि पैसा केवल एक बात है। अगर आपकी और भावनाएं हाथ हो रही हैं और एक पैसा आपको मिल रहा है तो और भावनाओं का क्या?
जिस प्रकार से एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, उसका एक बच्चा तो बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, लेकिन उसके बाकी के बच्चों का क्या? बाकी के बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला रहे, तो क्या वो अध्यापक एक बच्चे को लेकर के खुश हो जाए? नहीं। अध्यापक तब खुश होता है जब हर एक बच्चा खुश हो, हर एक बच्चे का महत्व हो। पैसा उन्हीं में, पैसा जो है एक बच्चा है, पैसा एक शिक्षक नहीं है। पैसा इज नॉट अ टीचर, मनी इज नॉट अ टीचर, इट्स अ स्टूडेंट, एंड माइंड इज नॉट अ स्टूडेंट, इट्स अ टीचर। जो पैसा है वो केवल एक अध्यापक है, वहीं हमारा ज्ञान, जो हमारा ज्ञान है वो एक शिक्षक है। और हमारे शिक्षक के पास केवल पैसा नाम का स्टूडेंट नहीं है, पैसे नाम के स्टूडेंट के अलावा भी कई सारे स्टूडेंट हैं। फीलिंग नाम, हमारी भावना नाम के स्टूडेंट हैं, हमारी खुशी नाम के स्टूडेंट हैं, हमारी सक्षम नाम के स्टूडेंट हैं, क्षमता नाम के स्टूडेंट हैं, प्रगति नाम के स्टूडेंट हैं, आदि आदि नाम के हमारे स्टूडेंट हैं। अगर ये सब भी अच्छा नहीं कर पा रहे और हमारा धन नाम का स्टूडेंट अच्छा कर रहा है, तो शिक्षक को तो दुख होना बनता है। शिक्षक चाहता है कि उसके स्टूडेंट आगे बढ़ें, हर स्टूडेंट आगे बढ़े, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि एक स्टूडेंट ही आगे बढ़ता रहे। वो चाहता है सभी स्टूडेंट्स, सभी की बराबरी ग्रोथ हो, सभी बराबरी से बढ़ें, और तभी खुशी अनुभव होती है। अगर एक बढ़े और बाकी न बढ़ें तो खुशी अनुभव करना मुमकिन नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ, और इसीलिए मेरा गहराई से मानना भी है कि हर एक आयाम में जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हमें खुशी मिलती है, और पैसा भी उनमें से एक है। अगर पैसे के आने से हमारे और आयाम, हमें खुशी मिल रही है, हमारे दुख दूर जा रहे हैं, और भी कई प्रकार की हमें हमें फायदा हो रहा है, तो हमारे लिए वो पैसा अच्छा है। लेकिन अगर हम अपने आप को खुश नहीं देख पा रहे हैं, खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो पैसा हमारे किस काम का? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और ये अंत में ये कहता हूँ कि
ये पैसा जो है अपने गुरु को छोटा न दिखाए, जिसने उसे ज्ञान दिया है उसे छोटा न दिखाए। शिक्षक का सम्मान करना गुरु एक अध्यापक का पहला कर्तव्य होता है। और पैसा जो है शिक्षक है ज्ञान का, शिक्षक है दिमाग का, उसे उसका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर के वो शांति से बैठ जाते हैं और इस बार जो तालियां बजती हैं वो बहुत जोरदार बजती हैं, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान के बारे में कहा वो धन की जड़ें हिलाने वाला था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि पैसे से कंजूसी नहीं आती, बल्कि ये दिमाग से आती है। और पैसे से उदारता भी नहीं आती, उदारता भी ज्ञान से ही आती है। चाहे कंजूसी हो चाहे उदारता हो, ये दोनों ज्ञान से ही आती हैं। आपने किस प्रकार का ज्ञान पाया है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कंजूस बनेंगे या उदार बनेंगे। पैसा जो है केवल एक माध्यम है। पैसा आपको केवल और केवल आपकी एक जटिल परेशानी से बचने का एक उपाय देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और पैसा आपको खुशी दे ये जरूरी नहीं। पैसा आपको खुशी तभी देता है जब आपका दिमाग, आपका ज्ञान आपको खुशी अनुभव कराए। आपके ज्ञान जो हैं वो एक अध्यापक हैं और उनके सभी स्टूडेंट्स जो हैं अगर खुश होंगे तब ही जा कर के आप जो हैं खुशी अनुभव करेंगे। किसी एक के ऊपर आप खुशी अनुभव नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो पैसा है उसे प्रयोग में ला करके हम बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान को प्रयोग में ला करके हम पैसे से लाख गुना, हजार गुना पैदा कर सकते हैं। उन्होंने एक वर्ड दिया, नॉलेज प्रोड्यूस थाउजेंड्स टाइम देन मनी, कि ज्ञान पैसे से हजार गुना कमाता है। और इस बात को जब उन्होंने बोला तो तालियों की गड़गड़ाहट फिर से शुरू हो गई। इसी प्रकार से जब इतना लंबा उन्होंने अपने ज्ञान के ऊपर भाषण दिया
इस बात को देखकर उन्हें भी हैरानी हुई, दूसरे पक्ष को भी हैरानी हुई कि अभी भी दिमाग के ऊपर इतने गहरे तर्क बचे हुए थे, जबकि उन्होंने पैसे के ऊपर इतने बड़े से बड़े तर्क ला करके रखे और बड़े से बड़े तर्क लाने के बावजूद भी अब उन्हें वो खोखले से नजर आने लगे और इन खोखले तर्कों को देख करके सभी लोग ये सोचने लगे अब तो दिमाग को ही महान बता देना चाहिए, क्योंकि पैसा केवल एक क्षेत्र है और दिमाग बहुआयामी क्षेत्र है। दिमाग के अंदर हमारी भावनाएं, शिक्षा, खुशी, दुख, दर्द, ये सब कुछ छुपे हुए होते हैं और यहाँ तक कि पैसा भी दिमाग के अंदर ही होता है। जितनी भी आधुनिक आविष्कार हैं वो सभी हमारे ज्ञान के बलबूते पर हुए हैं। तो हम ज्ञान का प्रयोग करके 1 रुपये को कई प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं और उसे 1 को 100 रुपये की तरह भी यूज कर सकते हैं। वहीं जो 100 रुपये का नोट है, अगर ज्ञान का प्रयोग न किया जाए तो उसे हम मिट्टी के भाव भी बेच सकते हैं। ये सारी बातें सटीकता से साबित होती भी हैं और ये किसी तरीके से गलत साबित नहीं की जा सकती। और इतना सोच करके सभी लोगों ने वाह वाह कहना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जो पैसे के पक्ष के लोगों को करारी तमाचा पड़ा था, करारी हार सामने दिखने लगी। उन्हें लगने लगा कि अब तो जो पहले 2 बोल के गए थे उन सब ने मान लिया कि हाँ, आपने जो कहा है वो बहुत हद तक सही है, हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन अब जब 2 लोग उन्हें मान लिया और वो वहां से उठ करके चले गए और उन्होंने कहा, पहले 2 लोग वहां से उठ करके चले गए और बोला कि हाँ, अब हम नहीं मान सकते कि जो धन है वो ज्ञान से महान है। और उन 2 लोगों ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज्ञान ही महान है। और इतना सुन करके जो ज्ञान के पक्ष के लोग थे वो बड़े खुश हुए कि उनकी संख्या में, जो धन की संख्या में लोग थे, वो कमी आई। जब वो उठ के जा रहे थे तो दूसरे पक्ष में खलबली मचना शुरू हो गई और वो सोचने लगे, इस प्रकार तो हम हार जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा कहने के लिए। एक उन्होंने हमें हमारी जड़ से ही खत्म कर दिया और उन्होंने हमें हर तरीके से एक हिस्सा बता दिया ज्ञान का। तो
अब हमारे पास बचा क्या? ज्ञान ही तो सबसे महान है। अब धन कहाँ से आ गया इसके? धन तो उसका एक हिस्सा है, ज्ञान का एक हिस्सा है। और हिस्से को कैसे हम महान बताएंगे? ज्ञान से इस बात को सोच सोच कर खलबली मचना शुरू हो गई और वहां से उठकर जाना उन्होंने इसलिए उचित समझा कि अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है कि शांति के साथ यहाँ से चले जाना। और वो सब न कह कर के वहाँ से जाने को हुए। लेकिन तभी उन लोगों में से बोला कि हम ऐसे हार नहीं मानेंगे, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे तर्क हैं जिन्हें मैं इनसे करूँगा तो इनका दिमाग परास्त होने से कोई नहीं रोक सकता। इनका दिमाग भी चकरा जाएगा इस पैसे के महत्व को सुन करके। अभी इन्होंने जो कुछ बोला है मैं इनकी ही बात को इन्हीं के शब्दों में किस प्रकार से काटता हूँ और किस तरीके से अभी मैं दिखाता हूँ। बेशक अभी हमारे 2 साथी जा चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग हैं। हम लोगों ने अभी हार नहीं मानी है। अब मैं खड़ा होना चाहता हूँ। और उसने जब ये बोला तो उसकी बातों को लोगों ने ध्यान से सुनने का मन बनाया। लेकिन अब उन्हें पता था कि अब इस बात विवाद में कुछ नहीं बचा है। ज्ञान ने अपनी महफिल लूट ली है। लेकिन चलो देखते हैं वो किस प्रकार से अपने पक्ष को रखता है। उसे भी अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए। यही सोच करके उन्होंने आरंभ किया। अब हम उनकी बात सुनेंगे आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।